हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और उसको मंडे के सेशन में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मेरे सामने है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। अगर इसको मैं डे चार्ट में एक तरफ से लेके जाऊँ तो डे चार्ट में आप देखेंगे बैंक निफ्टी में ये लेवल्स कहीं ना कहीं एक तरह से सपोर्ट रेंज के आसपास है और ये बहुत रेजिस्टेंस जोन है, हाई रेजिस्टेंस जोन ये बना हुआ है। तो अच्छे मूव के लिए अभी आपको हो सकता है ये कुछ एक दिन साइडवेज जाए मार्केट, तो आपको उस हिसाब से प्लान करना चाहिए कि साइडवेज मार्केट में बहुत कोई हैवी पोजीशंस आप बना नहीं सकते। इम्पॉर्टेंट इसके लिए क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी जब तक ये 45,300 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव सेंटीमेंट में रहेगा। अनलेस एंड अनटिल जब तक ये नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक ये नेगेटिव नहीं है, तब तक ये पॉजिटिव साइन में चल रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये फ्राइडे के सेशन में प्राइस एक्शन के थ्रू धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो बाइंग जोन या अप मूव हमेशा इसी तरह से होता है, प्राइस एक्शन के थ्रू धीरे धीरे सेलिंग आता है वो हमेशा फास्ट होता है। तो वेट करिए इसमें कि एक अच्छा सेलिंग लेवल आपको जहाँ देखे वहाँ अच्छी पोजीशंस आप बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड करूँगा उसका लॉजिक आपको बताता हूँ। अगर ये इसी जोन के आसपास कहीं फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राई करेगा 46,200 तक का ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, 46,222 तक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक बार सेल के लिए आएगा, क्योंकि ये पहले भी इस लेवल से फास्ट सेलिंग हुई है, तो एक बार ये सेल के लिए ज़रूर आएगा। और अगर ये फिर प्राइस एक्शन के थ्रू फिर धीरे धीरे इसको ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक अप मूव उतना अच्छा बनेगा नहीं। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे सपोज करिए 46,200, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेटिकली यहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा जो इसको वापस 45,500 600 तक के लेवल तक नीचे ला सकता है। और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने पे आप इसको प्राइस एक्शन के थ्रू नीचे की तरफ शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी का मंडे के लिए। और अब मूव करते हैं हम निफ्टी के चार्ट पर। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। आप देखेंगे बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है पर निफ्टी उतना अभी पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चैनल में मूव कर रहा है और इसके लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये लेवल कहीं ब्रेक होता है किसी भी तरह तो एक फास्ट सेलिंग आएगी जो इसको 21,500 तक के लेवल तक को दिखा सकती है। तो बैंक निफ्टी की बजाय आप निफ्टी में वेट करिए, या तो ये इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे या फिर ये अभी यहाँ पे ये अगर ये नीचे ब्रेक करेगा तो ये एक अच्छा फास्ट सेलिंग आपको दिखेगी जो 21,500 तक का लेवल दिखा सकती है ईजिली। तो मंडे के सेशन में अगर ये फ्लैट या हल्का सा गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है ये वॉलेटिलिटी में रहे और बहुत अच्छा मूव कोई ना मिले, या फिर सेकेंड हाफ में ये कहीं ना कहीं अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है और सस्टेन करता है 21,650 के नीचे, तो फिर ये आपको 21,500 तक के लेवल दिख सकते हैं इंट्राडे के दौरान। और उसके नीचे के लिए आपको 21,500 के नीचे क्लोज होना चाहिए एंड देन फिर नेक्स्ट डे उसके नीचे होल्ड करता है तो फिर आपको एक डीप करेक्शन निफ्टी में देखने को मिल सकता है जो उसको ला सकता है 21,200 तक के लेवल। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और उसके अकॉर्डिंगली आप मंडे के सेशन में उसको ट्रेड करिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।